नए ससुराल में दो सहेलियां। पहली बार लाइम बर्गर। सुमन और रेखा बचपन की सहेलियां थीं। दोनों का जन्म एक ही गांव में हुआ था और स्कूल के दिन भी एक साथ गुजरे थे। दोनों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी थी, लेकिन उनकी शादी जल्द ही अलग अलग जगहों पर हो गई। सुमन की शादी शहर में हुई, जहां उसका पति एक बड़ी कंपनी में काम करता था। रेखा की शादी एक छोटे से कस्बे में हुई, जहां उसका पति शिक्षक था। शादी के बाद दोनों सहेलियों का मिलना मुश्किल हो गया। हालांकि फोन और चिट्ठियों के जरिए वे अपनी दोस्ती बनाए रखती थीं। एक दिन सुमन ने रेखा को फोन किया और कहा, रेखा, तुमने कभी लाइम बर्गर खाया है? रेखा ने हंसते हुए कहा, लाइम बर्गर? ये क्या होता है? सुमन बोली, अरे ये एक तरह का खाना है, बहुत स्वादिष्ट होता है। जब तुम मेरे ससुराल आओगी तो मैं तुम्हें इसे खिलाऊंगी। रेखा ने हामी भर दी। नए ससुराल का पहला अनुभव कुछ महीनों बाद रेखा अपने पति के साथ सुमन के ससुराल पहुंची। ये पहली बार था जब रेखा ने शहर का माहौल देखा। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती दमकती सड़कें और लोगों की भागदौड़ ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित किया। सुमन ने अपने घर पर रेखा और उसके पति का गर्मजोशी से स्वागत किया। शाम को सुमन ने कहा, रेखा चलो, आज तुम्हें लाइम बर्गर खिलाने ले चलते हैं। रेखा थोड़ी झिझकी, लेकिन उत्सुकता भी थी। दोनों सहेलियां और उनके पति एक फैंसी कैफे पहुंचे। रेखा ने देखा कि मेन्यू में कई तरह के बर्गर और पिज्जा थे। वह थोड़ा असमंजस में पड़ गई। सुमन ने तुरंत लाइम बर्गर ऑर्डर कर दिया। जब बर्गर आया तो रेखा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। इसमें नींबू भी है? सुमन ने हंसते हुए कहा, हाँ, इसमें नींबू का फ्लेवर होता है। तुम खाकर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार का स्वाद रेखा ने थोड़ा सा बर्गर खाया। पहले तो उसे इसका खट्टा मीठा स्वाद अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। उसने सुमन से कहा, सच में ये बहुत स्वादिष्ट है। पहले तो लगा कि शायद मुझे पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये तो कमाल का है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, शहर में खाने पीने की चीजें थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन अच्छी होती हैं। रेखा ने जवाब दिया, सुमन, तुम्हारा शहर और यहाँ का खाना दोनों ही मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसे अपने कस्बे में कैसे बनाऊं। वहां तो ऐसी चीजें मिलती भी नहीं हैं। दोस्ती और नया अनुभव। सुमन ने तुरंत सुझाव दिया, रेखा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें इसकी रेसिपी सिखा दूंगी। तुम अपने कस्बे में इसे घर पर बनाकर खा सकती हो। उस रात दोनों सहेलियां किचन में चली गईं। सुमन ने रेखा को लाइम बर्गर बनाने का आसान तरीका सिखाया। दोनों ने मिलकर बर्गर बनाए और खूब मस्ती की। रेखा ने सोचा कि सुमन ने न केवल उसे नए स्वाद से परिचित कराया, बल्कि अपनी दोस्ती को और भी मजबूत किया। ससुराल का सुखद अनुभव रेखा के लिए ये यात्रा एक नई शुरुआत थी। उसने न केवल नए ससुराल का प्यार और अपनापन महसूस किया, बल्कि अपने जीवन में एक नया अनुभव भी जोड़ा। सुमन के साथ बिताए पल उसे हमेशा याद रहेंगे। कुछ दिन बाद जब रेखा अपने कस्बे वापस लौटी, तो उसने अपने पति और दोस्तों को भी लाइम बर्गर बनाकर खिलाया। सभी ने इसे बहुत पसंद किया। रेखा ने सोचा कि यह स्वाद सिर्फ एक बर्गर का नहीं था, बल्कि दो सहेलियों की दोस्ती और स्नेह का था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में नए अनुभव अपनाने से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। और सच्ची दोस्ती वह होती है जो हमें जीवन हर मोड़ पर कुछ नया सिखाए और खुशियां बांटे।